नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज 100। दिल्ली के निर्भया गैंग रेप केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। चारों दोषियों ने फांसी की सजा को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में निर्भया से गैंग रेप की वारदात हुई। वारदात के मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि नाबालिग आरोपी अपनी 3 साल की सुधार गृह की सजा पूरी कर चुका है। निर्भया के मां बाप ने सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा, कहा दोषियों को होगी फांसी की सजा, बेटी को मिलेगी इंसाफ। आरएसएस आज उत्तराखंड के रुड़की में करेगा मुस्लिम मौलवियों का कार्यक्रम। मौलवियों से कराई जाएगी गाय का मांस न खाने की अपील। आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है आयोजन। 300 मौलवियों के शामिल होने का अनुमान। गाय को गोद लेने की भी अपील की जाएगी। भारत आज लॉन्च करेगा साउथ एशिया सैटेलाइट। श्री हरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से भेजा जाएगा GSLV F09 रॉकेट। 235 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई देशों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को होगा फायदा। पाकिस्तान से बदला लेने के सवाल पर बोले सेना प्रमुख बिपिन रावत, कहा सेना बताती नहीं करके दिखाती। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 20 गांवों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों के 4000 जवानों ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। शोपियां में सुरक्षा बलों के गश्त दल पर आतंकी हमला। फायरिंग में 3 जवान घायल, 1 नागरिक की मौत। हिजबुल ने ली हमले की जिम्मेदारी। कांग्रेस के संगठन में बदलाव का सिलसिला जारी। सुनील जाखड़ को बनाया गया पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने प्रीतम सिंह। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय पार्टियों को न्योता भेजा। ब्रिटेन में डी कंपनी पर कसेगा शिकंजा। भारत ने ब्रिटेन को सौंपी दाऊद की संपत्ति और वित्तीय लेन देन से जुड़ी जानकारी। सफाई के मामले में सबसे आगे है इंदौर। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की लिस्ट में भोपाल दूसरे नंबर पर। नई दिल्ली का NDMC टॉप 10 में। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 लोगों को गैंग रेप और हत्या का दोषी माना। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य सचिव तरुण सीम के घर और दफ्तर पर CBI की छापेमारी। भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। टैक्सी में छूटे बैग को लौटाया। बैग में लैपटॉप, मोबाइल, ज्वेलरी समेत करीब 8 लाख का सामान। सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा दोषियों की बेल पर जवाब। पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर ने मांगी है 2 महीने की जमानत। सरेंडर करना चाहता है CRPF जवान पंकज मिश्रा। सुकमा हमले के बाद गृहमंत्री पर उठाए थे सवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था। GST पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा महाराष्ट्र की नगरपालिका की स्वायत्तता सुनिश्चित किए बिना लागू न किया जाए बिल। मुंबई के नायर हॉस्पिटल की मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल ने आग पर काबू पाया। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में रामलीला का मंचन शुरू होने से संत समाज में खुशी। देश विदेश से आई रामलीला मंडली ने किया मंचन। गैंग रेप के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रजापति के परिवार ने यूपी के राज्यपाल से की मुलाकात। गवर्नर ने अन्याय नहीं होने का आश्वासन दिया। और आगे की खबरें दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। लाल किला परिसर में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। NSG की टीम मौके पर है, साथ में बम डिस्पोजल यूनिट भी पहुंची है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली के लाल किला परिसर में NSG की टीम मौके पर है। ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या खबर है? विद्या, अभी से कुछ देर पहले जो खबर आई है कि एक ग्रेनेड लाल किला परिसर के भीतर मिला है और उसके बाद NSG की टीम अभी मौके पर है। तीसरी बात जो और उससे ज्यादा अहम है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है और टोटल कंटेनमेंट वेसल एक डिवाइस है जिसमें बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है। ये डिवाइस NSG के पास है और इसको भी मौके पर बुला लिया गया है। इससे मामले की संजीदगी का अंदाजा लग रहा है, लेकिन फिलहाल अभी बहुत सारी चीजें इसके अलावा नहीं पता चल रही क्योंकि मामला हाई सिक्योरिटी जोन का है।
तो ग्रेनेड मिलने के बाद अभी भी एनएसजी की टीम मौके पर है और लगातार इस बात की तलाश की जा रही है कि क्या उस परिसर में इसके एक के अलावा और भी ग्रेनेड्स हैं और भी कुछ चीजें हैं, जिसकी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रही है। और टोटल कंटेनमेंट वेसल जो बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट है वो भी मौके पर एनएसजी के साथ है। ठीक है अमित, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे और भी अपडेट के लिए। बहरहाल आपको दिखाते हैं आगे की खबरें न्यूज़ 100। गोवंश हत्या पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का विवादित बयान। कहा, गो हत्या पर तो कानून ठीक है लेकिन गोवंश हत्या कानून नहीं होना चाहिए। यूपी के सुल्तानपुर में पेट्रोल पंप पर जिला अधिकारी का छापा। एक पेट्रोल पंप की मशीनों को सील किया गया। मेरठ में भी एक पेट्रोल पंप सील। यूपी के गाजियाबाद में खसरे की बीमारी से 35 बच्चे बीमार। एक बच्चे की मौत के बावजूद नहीं पहुंची प्रशासन की टीम। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार महिला को मुजफ्फरनगर लेकर गई दिल्ली पुलिस। महिला के घर पर की छानबीन। यूपी के एटा में रेलिंग तोड़कर मिनी ट्रक पानी में गिरा। 15 लोगों की मौके पर ही मौत, 24 घायल। मुरादाबाद नगर निगम में सामने आया घोटाला। बिना टेंडर के ही दे दिए गए ठेके। मेयर ने नगर विकास मंत्री को भेजी फाइल। यूपी के कानपुर में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का विरोध। अभिभावकों ने रिक्शा चलाकर किया स्कूल की मनमानी का विरोध। कश्मीर में शहीद हुए सतनाम सिंह के परिवार से मिले पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल। 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। फिरोजपुर में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का धरना। अकाली नेता के भाई और पिता के हत्यारों को पकड़ने की मांग की। बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में घुस आया एक पाकिस्तानी गूंगा बच्चा। जेब से मिले पाकिस्तान के 20 रुपए। जानकारी जुटाने में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में गाय ने किया बाइक सवार युवक पर हमला। 20 मिनट तक युवक को घेरे रही गाय। युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी के कन्नौज में बुजुर्ग महिला के शव पर कब्जे को लेकर रिश्तेदारों में हुई मारपीट। संपत्ति हड़पना चाहते हैं रिश्तेदार। यूपी के महोबा में अवैध खनन करने वालों पर पुलिस का छापा। अवैध हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। आगरा में जिला मुख्यालय के बाहर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। लव मैरिज रोकने के लिए पहुंचे प्रेमी जोड़े के परिवार आपस में भिड़े। फिरोजाबाद में दबंगों ने सरकारी पानी की टंकी पर जड़ा ताला। परेशान लोगों ने लगाई प्रशासन से गुहार। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की दबंगई। सवारियों से भरी बस को क्रेन से खींचा। मनमर्जी से चालान करने का भी आरोप लगा। यूपी के जालौन में ट्रेन के सामने कूदकर प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। लड़की की हालत गंभीर, लड़के की मौत हो गई। ऋषिकेश में आदमखोर तेंदुए ने ली एक युवक की जान। आधे से ज्यादा खाया शरीर। शव की पहचान हुई मुश्किल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में आग लगने से रिहायशी इलाके में पहुंचे जंगली जानवर। स्थानीय लोगों में दहशत। एमपी के उज्जैन में लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी से मारपीट। लड़की के परिवार ने आरोपी को गंजा किया। एमपी के सतना में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही। करीब 53,000 बीपीएल किसानों को बांटे गए एक्सपायर्ड और घटिया किस्म के सब्जी के बीज। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस हादसे में 5 लोगों की मौत। बर्फ का बड़ा टुकड़ा बस पर गिरने से बस खाई में गिरी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 4 किलो सोने के बिस्किट बरामद। पुलिस को देखकर तस्करों ने समंदर में फेंक दिया था सोना। यूपी के फैजाबाद में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में सिरफिरे ने 4 लोगों को मारी गोली। एक की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के वलसाड में बाग से आम चुराने पर लड़के को मारी गोली। गंभीर हालत में लड़का अस्पताल में भर्ती। त्रिपुरा के गंदाचारा इलाके में महज 200 रुपए में बेच दिया गया 2 साल का मासूम बच्चा। गरीब मां पर बच्चा बेचने का। यूपी के बहराइच में 3 बीवियों ने मिलकर रोकी पति की चौथी शादी। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस पर लापरवाही का आरोप। महीने भर से दफ्तर के चक्कर काट रही है। गैंग रेप पीड़ित लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यूपी के बुलंदशहर में कथित तौर पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने के मामले में एसएचओ लाइन हासिर। प्रेमी जोड़े को हरियाणा से पकड़ा गया। राजस्थान के बारा में युवती से गैंगरेप करने का मामला। युवती को बेचने का भी आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मथुरा में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। वारदात के बाद बदमाश फरार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध हालत में युवती की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के फतेहपुर में बेखौफ मंचलों से परेशान होकर एसपी दफ्तर पहुंची स्कूली छात्रा। पिता पर फायरिंग करने का भी आरोप। बिहार के कैमूर में एक पुलिसकर्मी को कार जीतने का झांसा देकर ठगी कर ली गई। मैसेज भेजकर करीब 1.25 लाख रुपए ठगे गए।
बिहार के भोजपुर में एक एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई, मौके पर मौत हो गई। हादसा खुदकुशी है या फिर घटना अभी तक साफ नहीं। पटना में एक पेट्रोल पंप की कर्मचारी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। फ्यूल नोजल में लीकेज से लगी आग को वक्त रहते बुझाया गया। पंजाब के सरवन में दिन दहाड़े बैंक में लूट, 6 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक से करीब 10 लाख रुपए लूटे। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की सुसाइड, कुमारी बेटी के गर्भवती होने के बाद उठाया कदम। बिहार के कटिहार में खुले में शौच करने गई लड़की से रेप की कोशिश, पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, बच्ची के पड़ोस में ही रहता था आरोपी। जयपुर में ग्राहक बनकर आई 4 महिला ने किए 4 लाख रुपए के गहने चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बात। झारखंड के धनबाद से सामने आया चोरी का सीसीटीवी वीडियो, एक व्यापारी के गोदाम के कैश काउंटर से पैसे चुराता दिखाई दे रहा है। 2020 तक डिजिटल मीडिया के कंटेंट दिखाने के तरीके में आएगा बड़ा बदलाव। जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा, छोटी मीडिया डिवाइस का बढ़ेगा इस्तेमाल। दुगना हुई पतंजलि की आय, पिछले वित्त वर्ष में 10,561 करोड़ रुपए पहुंची कमाई। अब टेक्सटाइल और रेस्टोरेंट बिजनेस में उतरने की तैयारी। श्रीनगर में होगी जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक, 18 और 19 अप्रैल को शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी मीटिंग। जनवरी मार्च के दौरान 15% बढ़ी देश में सोने की मांग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद घट सकती है मांग। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, एमसीएक्स पर सोना करीब 430 रुपए गिरा, चांदी करीब 700 रुपए टूटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की बीसीसीआई को कड़ी फटकार, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तुरंत चुनी जाए टीम। बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की स्टेट मेंबर्स को चेतावनी, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के लिए न करें समर्थन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को भेजा कानूनी नोटिस, बीसीसीआई पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानने का आरोप। मैदान पर नए रंग में दिखेगी टीम इंडिया, मुंबई में टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च। टीम इंडिया की नई स्पॉन्सर बनी ओप्पो कंपनी, टीम की जर्सी पर ओप्पो का लोगो, सोशल मीडिया पर चीन की कंपनी का विरोध। इंग्लैंड ने लॉन्च की टीम की नई जर्सी, चैंपियंस ट्रॉफी और वुमेन वर्ल्ड कप में नए अंदाज में दिखेगी टीम। अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका को लेकर काफी उत्साहित है कंगना रनौत। जी मीडिया से खास बातचीत में कहा, यह एक असाधारण महिला की कहानी है। मुंबई में एक मॉल में पहुंचे अर्जुन और श्रद्धा कपूर, अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को किया प्रमोट।